पीबीए के लिए बोर्ड की जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये उम्मीद है आप लोग पढ़ चुके होंगे, लिहाजा इस पे टाइम नहीं लगाता। टोटल 9 इंस्ट्रक्शंस हैं। काम की बात मैं समराइज़ कर देता हूँ। पेपर के टोटल 15 मार्क्स हैं, 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 के 9 मार्क्स हैं और पार्ट 2 के 6 मार्क्स हैं। क्वेश्चन 1 में एक ही प्रैक्टिकल के डिफरेंट सब पार्ट्स होंगे, जबकि क्वेश्चन 2 में डिफरेंट प्रैक्टिकल से स्मॉल क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आते हैं मॉडल पेपर की तरफ, जिसमें पहले क्वेश्चन में ये सर्किट गिवन है और कहा जा रहा है कि ये सर्किट यूज़ किया जाता है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस एक्स इन द लेबॉर्ट्री। इस प्रैक्टिकल से मुतालिक जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो आंसर आपको याद होगा, इस सेटअप को कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। इसमें गैल्वेनोमीटर के साथ लगी वायर स्लाइड की जाती है नीचे वाली वायर पे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, What should be the deflection of galvanometer at the time of taking L1 as balance point? अभी गैल्वेनोमीटर का ये स्लाइडिंग पॉइंट एग्जैक्टली L1 तक की लाइन में है, यानी बैलेंसिंग पॉइंट पे है। इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के तहत गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं गुजरेगा, लिहाजा ज़ीरो डिफ्लेक्शन होगी। थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज इन द फॉलोइंग टेबल। इसमें देखें यूनिट्स मिसिंग हैं। 1 मार्क तो उनका है जो बहुत आसान है। रेजिस्टेंस की यूनिट्स होती हैं ओम, और जहाँ जहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है तो रूलर पे डिस्टेंस किलोमीटर्स में थोड़ी होता है, सेंटीमीटर्स में होता है। अब रेजिस्टेंस आर और लेंथ L1 हमें मालूम है। L2 निकालना है जो कि बहुत आसान है, 100 माइनस L1, क्योंकि पूरा रूलर 100 सेंटीमीटर का होता है। कैलकुलेटर से कर लें। 100 माइनस 27.2 इज इक्वल टू 72.8। 100 माइनस 21.5 इज इक्वल टू 78.5। 100 माइनस 18.7 इज इक्वल टू 81.3। अब अननोन रेजिस्टेंस x निकालना है। इसका फॉर्मूला कुछ स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, या अगर अननोन और नोन रेजिस्टेंसेस को चेंज करके पेपर में दे दें फिर क्या करेंगे, या रेजिस्टेंस की लोकेशंस को चेंज कर दें तो रटा हुआ फॉर्मूला भी काम नहीं आएगा। इसके लिए एक ट्रिक देखें। आपने क्रॉस में सोचना है। x के क्रॉस में L1 है, इसलिए x और L1 को मल्टीप्लाई करें, और नॉन रेजिस्टेंस R के क्रॉस में L2 है, इसलिए R को L2 से मल्टीप्लाई करें। तो ये बन जाएंगे x इंटू L1 इज इक्वल टू L2 इंटू R। हमें x चाहिए, इसलिए L1 को दूसरी साइड पे नीचे ले जाएं तो फार्मूला बन जाएगा x इज इक्वल टू L2 ओवर L1 इंटू R। उम्मीद है अब आप इससे मुतल्लिक किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। चलें वापस टेबल सॉल्व करते हैं। हम बारी बारी x की तीनों वैल्यूज़ निकालते हैं। पहली दफ़ा x फाइंड करने के लिए L2 की वैल्यू 72.8, L1 की वैल्यू है 27.2 और R की वैल्यू है 2। कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 5.35। ये टेबल में अपनी जगह पे लिख लें। दूसरी दफ़ा x फाइंड करने के लिए L2 की वैल्यू है 78.5, L1 की वैल्यू है 21.5 और R की वैल्यू है 4। कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 14.6। ये टेबल में भी लिख लें। तीसरी बार x फाइंड करने के लिए L2 की वैल्यू है 81.5, L1 की वैल्यू है 18.7 और रेजिस्टेंस R की वैल्यू है 6। कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो x की वैल्यू आएगी 26.0। ये भी टेबल में अपनी जगह पे लिख लें। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन रेजिस्टेंस x। ये बहुत आसान है। x की तीनों वैल्यूज़ को ऐड करें और डिवाइडेड बाय 3 कर दें तो आंसर आ जाता है 15.34, और इसकी यूनिट क्या है, ओम। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट अब देखें। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज दिस सर्किट वर्क। बहुत आसान है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब आते हैं सेक्शन बी यानी क्वेश्चन 2 की तरफ। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट पासिंग थ्रू अ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प एंड द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट। अब पहला सवाल है, राइट डाउन द apparatus नीडेड फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन। आप लोगों ने शायद लैब्स में किया हो, अगर नहीं किया तो इसका सर्किट ऐसा होता है। सबसे पहले देखें, टंगस्टन फिलामेंट लैंप तो रिक्वायर्ड ही है। इसके अलावा करंट मेजर करने के लिए सीरीज़ में क्या चीज़ लगाई जाती है, एमीटर। और वोल्टेज मेजर करने के लिए पैरेलल में क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर। पावर सप्लाई रिक्वायर्ड होगी, ये वेरिएबल भी हो सकती है। स्विच रिक्वायर्ड होगा, और वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे रियोस्टैट कहते हैं वो रिक्वायर्ड होगा।
और इन सब को कनेक्ट करने के लिए वायर्स की ज़रूरत होती है। इतना कुछ लिखने के बाद आपको सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। स्ट्रेंज। सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है द स्टूडेंट रिकॉर्ड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एम मीटर आर गिवन इन टेबल, यानी द स्टूडेंट रिकॉर्डेड रीडिंग। टेल विच फिजिकल क्वांटिटी इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच वन इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत आसान है, टेबल ना भी हो तब भी आपको आना चाहिए। देखें, ये एक टंगस्टन फिलामेंट बल्ब है। इसको अगर किसी स्मॉल पावर सप्लाई यानी थोड़े वोल्ट से कनेक्ट करें तो इसमें स्मॉल करंट होगा और बल्ब थोड़ा सा रोशन होगा। पर अगर इसी बल्ब के अगेंस्ट हाई वोल्टेज लगाएं तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा और बल्ब को गौर से देखें, ये ज़्यादा रोशन हो जाएगा। मीन्स करंट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ आई करंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ वी वोल्ट। टेबल में भी देखें, जूं वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा है तो करंट भी उसकी वजह से इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे। थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है प्लॉट द ग्राफ बिटवीन करंट आई एंड पोटेंशियल वी। आपको ग्राफ गिवन होगा। याद रखें, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको अलोंग एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। हमारे केस में वोल्टेज इंडिपेंडेंट है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको अलोंग वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। हमारे केस में करंट आई डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड कर रहा होता है, चेंज हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू चेंज इन वोल्टेज। चलें, पिछले पार्ट में जो गिवन टेबल था वो यहाँ दोबारा रिप्रोड्यूस कर लेता हूँ ताकि बार बार पीछे आगे ना आना पड़े। अब टेबल में वोल्टेज V की मैक्सिमम वैल्यू को देखें, 15 है। आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस काफ़ी डिविजन्स हैं। अगर हम एक मेन ग्रेजुएशन को 3 के इक्वल कंसिडर करें तो रीजनेबल विजिबल स्केल बनाया जा सकते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू 0.71 है, तो हम इन ग्रेजुएशंस को 0.1 0.1 इस हिसाब से डिवाइड करते हैं ताकि खुला खुला नजर आए। अब हर वोल्टेज पॉइंट के अगेंस्ट करंट के लिए एक पॉइंट प्लॉट करते हैं। फर्स्ट देखें, 0 वोल्ट पे 0 करंट है तो स्टार्ट पे पॉइंट ड्रॉ कर दें। सेकंड देखें, 3 वोल्ट पे 0.23 एम्पियर है तो यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करें। थर्ड देखें, 6 वोल्ट पे 0.42 एम्पियर है तो यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करें। फोर्थ देखें, 9 वोल्ट पे 0.53 एम्पियर है तो ये यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करेंगे। फिफ्थ देखें, 12 वोल्ट पे 0.65 एम्पियर है, इसका यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करेंगे। और सिक्स देखें, 15 वोल्ट पे 0.71 एम्पियर है, यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करेंगे। अब इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। ये आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया है और आपको 3 मार्क्स मिल गए हैं। पार्ट 4 लास्ट पार्ट है, डिस्कस द बिहेवियर ऑफ टंगस्टन दैट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द ग्राफ। यानी इससे अखज़ क्या कर रहे हैं आप, सीख क्या रहे हैं आप। देखें, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर हमारा ग्राफ ऐसा होता तो हम कह सकते थे कि ओहम्स लॉ फॉलो हुआ है और वो कंडक्टर जिसका ऐसा ग्राफ बनेगा वो ओहमिक कंडक्टर होगा। मगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब है कि ओहम्स लॉ फॉलो नहीं हुआ इन केस ऑफ टंगस्टन, यानी टंगस्टन इज़ अ नॉन ओहमिक कंडक्टर। हालांकि शुरू का पोर्शन ये भी ओहम्स लॉ को फॉलो करता रहा, मगर जैसे जैसे करंट इंक्रीज़ हुआ तो टंगस्टन के रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज़ हुई विद टेम्परेचर, तो इसने नॉन ओहमिक बिहेवियर शो किया विदाउट मेल्टिंग। इसीलिए टंगस्टन को हाई टेम्परेचर पे लाइट बल्ब के तौर पे यूज़ किया जाता है। आम रेजिस्टेंस अगर हो तो वो अपना ओहमिक बिहेवियर तो नहीं छोड़ते, पर हाई टेम्परेचर पे जाके जल जाते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे, एज द वोल्टेज करंट ग्राफ फॉर टंगस्टन इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट शोज़ दैट टंगस्टन इज़ अ नॉन ओहमिक कंडक्टर। आपका मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ये या इससे मिलता जुलता आएगा एंड यू विल बी एबल टू स्कोर 15 आउट ऑफ 15। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो मज़ीद प्रैक्टिकल्स हैं उन पे कुछ अच्छे टीचर्स ने यूट्यूब पे वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं उनका इंडिविजुअल वीडियो का लिंक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और एक प्लेलिस्ट भी बना ली है ताकि आप वन गो में तमाम प्रैक्टिकल्स देख सकें, इंटरनेट पे ढूंढने में टाइम ज़ाया ना हो। पार्ट 1 में फर्स्ट प्रैक्टिकल, डिटर्मिन रेजिस्टेंस ऑफ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज। वैसे तो मैंने भी करा दिया है, बट IZH नाम के एक स्मॉल चैनल पे बहुत अच्छी वीडियो है, ये भी देख लें, सिर्फ 6 मिनट्स की है। पार्ट 1 का सेकंड प्रैक्टिकल, डिटर्मिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ये भी आपको IZH चैनल पे मिलेगी, सिर्फ 5 मिनट्स, प्रैक्टिकल डन।
पार्ट 1 का थर्ड प्रैक्टिकल, डिटरमिन ईएमएफ ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इस पे द फास्ट स्कूल एंड फास्ट साइंस एकेडमी ने ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की अच्छी वीडियो बनाई है। इससे मिलता जुलता एक और प्रैक्टिकल है, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, उसका लिंक भी दे रहा हूँ। पार्ट 1 का फोर्थ प्रैक्टिकल, डिटरमिन द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय प्लॉटिंग वी अगेंस्ट आई ग्राफ। इस पे एजुकेशन हब ने 12 मिनट्स की बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। पार्ट 1 का फिफ्थ प्रैक्टिकल, डिटरमिन रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर बाय ड्राइंग ग्राफ बिटवीन आर एंड आई ऑब्लिक वी। इस टॉपिक पे भाई खान अफ़ान ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, तकरीबन 10 मिनट्स की है। इनके अलावा IZH चैनल ने भी अच्छी वीडियो बनाई है, अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स की। दोनों देख लें ताकि रिवीजन हो जाए और बात जहन में अच्छी तरह बैठ जाए। पार्ट 1 का सिक्स प्रैक्टिकल, डिटरमिन द रिलेशन बिटवीन करंट एंड कैपेसिटेंस व्हेन डिफरेंट कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन AC सर्किट यूजिंग डिफरेंट पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। इस पे भी IZH चैनल ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट्स की, स्मॉल है, जल्दी कवर हो जाती है। अब देखते हैं पार्ट 2 का फर्स्ट प्रैक्टिकल, डिटरमिन टाइम कांस्टेंट बाय चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर थ्रू अ रजिस्टर। इस पे भी IZH चैनल ने अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत छोटी सी, 7.5 मिनट्स की। इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट पासिंग थ्रू अ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प एंड द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट। इस पे इसी वीडियो जो कि आप देख रहे हैं कि स्टार्ट में मैंने ये प्रैक्टिकल कराया था और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ सफिशेंट। पार्ट 2 का थर्ड प्रैक्टिकल, ड्रॉ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड एंड कैलकुलेट फॉरवर्ड एंड रिवर्स करंट रेजिस्टेंसेस। इस पे आप एजुकेशन हब वालों की वीडियो देख लें, 12 मिनट्स की है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत अच्छा समझाया है। वैसे इन 3-4 चैनल्स जिनके नाम मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इन्होंने कमाल कर दिया है। इन सब ने इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई हुई है। अगर आपको किसी एक टीचर की ना समझ आए जो मैंने रिकमेंड किया, आप दूसरे के चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। इसी तरह ये वाला जो प्रैक्टिकल है, इसके ऊपर IZH चैनल ने अच्छी वीडियो बनाई हुई है, और इसके ऊपर द फास्ट स्कूल एंड फास्ट साइंस एकेडमी ने 20 मिनट्स की वीडियो बनाई है, जो कि लाजमन देखें। दोबारा बता दूं, मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक भी दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, और 1 बाय 1 प्रैक्टिकल्स का भी। सो बेस्ट ऑफ लक। Study with me, a learning experience.